जो मैथमेटिक्स याद करते हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप एंड तक ये क्लास देंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा क्लास देके, और आपको मज़ा आ जाएगा मैथमेटिक्स पढ़ के, और इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना, हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन देंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे इंट्रोडक्शन पे, ये फिर स्टूडेंट के सर के ऊपर से जाता है। इसलिए जितना मैं बोलूँगा उतना आप याद रखें और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखें। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ही है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल्स का मेजरमेंट, आपको पता ही होगा मेजरमेंट। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे। पहली ट्रिक इसमें जो ये होता है साइन कॉस टैन, और इनका होता है वो तीन कोसेक सेक काट, कोसेक सेक काट, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। पहले आप बिल्कुल नोट ना करें, पहले आप मैथ सीखे फिर आप नोट भी कर सके, लेकिन पहले नोट नहीं करना, पहले आप खाली ध्यान दें, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आप अगर पेन उठाओगे तो नोट करने लगे, ऐसे ये मैथ है, मैथमेटिक्स को ध्यान देना पड़ता है, कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। ये इंग्लिश वगैरह नहीं है जो आप नोट करेंगे साथ साथ फिर याद करेंगे, ये नहीं है। मैथमेटिक्स को समझना पड़ता है। इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन कॉस टैन कोसेक सेक काट। पहली ट्रिक मैंने लिखी, मैंने दो ट्रिक लिखी है इसमें, आपको कौन सी समझ आएगी कौन सी पसंद आएगी वही आप फॉलो करना। साइन को मैंने लिखा SOH, कास को मैंने लिखा CAH का, टैन को मैंने लिखा है ट्रिक TOA टो। यह क्यों मैंने लिखी है ट्रिक ऐसी, आप ट्रायंगल के ऊपर आ जाइए। जो ये साइड है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ए से सी तक इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बी से सी तक जिस पे इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्यों बोलते हैं राइट एंगल, क्योंकि इस पे 90 डिग्री एंगल बनता है। राइट एंगल पूरी लाइन यहाँ से खड़ा है, 90 डिग्री बराबर एंगल बनता है, इसको हम इसलिए बोलते हैं राइट एंगल। इसको हम बोलते हैं अपोजिट। ट्रायंगल को भी मैंने ट्रिक रखी है, दो ट्रिक, आपको कौन सी समझ आएगी वो आप फॉलो करें। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड को यहाँ से यहाँ तक जिस पे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल राइट एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। और जो यहाँ पे ज़मीन पे होता है जिसको हम बेस भी बोलते हैं और एडजेसेंट भी बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब होता है कॉमन साइड। देखो अपोजिट क्यों बोलते हैं, इस साइड को क्यों हम अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड है इसलिए। और एडजेसेंट ये किसी के अपोजिट नहीं है, ये कॉमन साइड है। अच्छा, आ जाइए अब इस ट्रिक के ऊपर। आप साइन मतलब, साइन को क्यों मैंने लिखा इसमें लास्ट आता है एक एस, माने एस मतलब होता है साइन OH। O मीन्स अपोजिट, OPP OSIT। O मीन्स अपोजिट, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, H मीन्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। O पहले आता है, पहले लिखो अपोजिट, H बाद में आता है, H करो डिवाइड, ये ट्रिक है। वो हाइपोटेन्यूज, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन किसके बराबर होता है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। रुको आप, मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अच्छा, कास, सी मीन्स कास, ए कहाँ पे है, एडजेसेंट, हम लिखेंगे एडजेसेंट, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे AD लिखेंगे। एडजेसेंट लास्ट में क्या आता है,
एच मीन्स मैंने आपको बोला ही हाइपोटेन्यूज, HYP हाइपोटेन्यूज। अच्छा, हम बोलेंगे कि कास किसके बराबर, या कोई भी हमें अब बोलेगा कि कास किसके बराबर होता है, हम बोलेंगे कास का वैल्यू होता है एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन का वैल्यू क्या होता है, कोई भी बोलेगा आप बोलोगे अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कहाँ पे है, हमें ट्रायंगल का यहाँ पे परपेंडिकुलर भी जिसको हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम अपोजिट भी बोलते हैं। हाँ, दूसरी ट्रिक में बोलूँगा परपेंडिकुलर, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब tan पे आते हैं। tan T मीन्स tan, इस पे लिखा है O और A, टो tan टो, ये एक ट्रिक है। टो O और A, पहले कौन आता है, O लिखेंगे हम अपोजिट, बाद में कौन आता है, A, हम करेंगे डिवाइड बाय एडजेसेंट। ये ट्रिक है, ट्रिक एडजेसेंट। अच्छा, कोई भी बोलेगा अब साइन किसके बराबर होता है, हम बोलेंगे अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोई भी बोलेगा कास किसके बराबर होता है, हम बोलेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट कहाँ पे है, ट्रायंगल है यहाँ पे, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल का। हाँ, अच्छा, कोई भी बोलेगा tan किसके बराबर होता है, हम बोलेंगे अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। आप ध्यान दें, बिल्कुल भी बोर मत हो जाए, एंड तक क्लास को वॉच करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमने कोसेक सेक काट लिखा है, कोसेक सेक काट। ये जो यहाँ पे है कोसेक, ये इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा पुलट होता है, उल्टा पुलट वैल्यू। अगर साइन हमारा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसेक साइन का उल्टा पुलट है। कोसेक हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट है। अगर हमारा कास एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, जो सेक है, सेक इसी का उल्टा पुलट है, सेक इसी का कास का उल्टा पुलट है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, फिर आता है tan, साइन, कोसेक साइन का उल्टा पुलट वैल्यू, सेक कास का उल्टा पुलट वैल्यू, फिर आता है tan और काट रह जाता है, लास्ट वाले दो, लास्ट यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 वाला वैल्यू। अच्छा, tan क्या होता है, काट क्या होता है, अगर tan हमारा अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट है, काट इसका उल्टा पुलट है, काट एडजेसेंट डिवाइड बाय अपोजिट होगा, एडजेसेंट डिवाइड बाय अपोजिट होगा। अच्छा, ट्रिक नंबर 2 मैंने लिखी है यहाँ पे, ट्रिक नंबर टू मैंने लिखी है, PBPHHB, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अब PBPHHB मैंने ये ट्रायंगल नंबर 2 पे रखी है ये ट्रिक। आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रिक आपको अच्छे से याद रहे। PBPHHB, हम इसको कह सकते हैं ट्रिक एज ए ट्रिक, ऐसे भी कहें, पंडित बाय पंडित हरि भट्ट, पंडित बाय पंडित हरि भट्ट। जो PBPHHB मैंने यहाँ पे लिखा है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, PBPHHB। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो वैल्यूज को, PBPHHB, पंडित बाय पंडित हरि भट्ट, आप याद रख सकते हो एज ए ट्रिक। P जो पहले परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, P डिवाइड बाय H आता है, हम ये साइन का वैल्यू रख सकते हैं, साइन रखेंगे। हाँ, ये साइन का वैल्यू है, हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा आता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये कास का वैल्यू रखेंगे। तीसरा आता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan का वैल्यू रखेंगे। क्योंकि पहले आता है साइन, दूसरा आता है कास, तीसरा आता है tan, साइन कास tan। फोर्थ आता है कोसेक, फिफ्थ आता है सेक, सिक्स्थ आता है काट। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, अच्छा, मैंने आपको ऊपर भी बोला है कि अगर साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसेक साइन का उल्टा पुलट होता है, रेसिप्रोकल होता है।
कोसेक होता है, कोसेक फिर क्या होगा, अगर साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय पहले हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक किसका उल्टा पुलट होगा, फिर कास का। कास हमारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, सेक हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस होगा। आप पहले तीन याद करो, पहले तीन याद करो, दूसरे तीन खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले तीनों का उल्टा पुलट दूसरे तीन होते हैं। हाँ, लास्ट में कौन आता है, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कौन आता है, काट। अगर हमारा टेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, काट क्या होगा फिर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। देखो जिसको मैंने आपको यहाँ पे अपोजिट रखा है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो हमेशा ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे साइड होता है, उसको हम हमेशा बेस बोलते हैं। मकान या किसी बिल्डिंग की जो ग्राउंड पे साइड होती है, उसको हम बेस बोलते हैं। ये बेस है कौन, ये यहाँ से यहाँ तक, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। उम्मीद है कि आपको अब ये याद रह जाएंगे। हाँ, PBP HHB, पंडित बाय पंडित ऊपर लिखो, हरी हरी बट नीचे लिखो, फिर इनके नीचे डिवाइड लगाओ, डिवाइड लगाओ, डिवाइड लगाओ, फिर जो पहले पे आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ओब्वियसली बन जाएगा, वो साइन का वैल्यू रखो। दूसरा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, वो कास का वैल्यू रखो। तीसरा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस बन जाएगा, वो tan का वैल्यू रखो। और दूसरे तीन जो है कोसेक सेक काट, वो इन्हीं के उल्टा पुलट है। कोसेक पहले वाले का, कौन है पहले वाला, साइन है, कोसेक इसी का उल्टा पुलट। अगर साइन हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, साइन हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि उल्टा पुलट हो जाएगा वैल्यू को। अच्छा, अगर कास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, यहाँ सेक होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। अगर tan हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, काट क्या होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन पे ध्यान अच्छी तरीके से दो, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन खुद ब खुद समझ आ जाएगा। स्किप नहीं करना, ये मैथ है, ये अगर आपने थोड़ा भी स्किप कर लिया तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। तीसरा कंसेप्ट आता है इसमें द पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं हम। ये थोड़ा मैं बताऊंगा इसके ऊपर आपको, ये पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, ये किसने दिए। एंशिएंट टाइम में 570 BC में ये मैथमेटिशियन थे, ग्रीक फिलासफर थे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी कि अगर अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का साइड तीसरा या दो साइड नहीं मालूम हो तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए उन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम दी है। वो क्या होती है पाइथागोरियन थ्योरम, द पाइथागोरियन थ्योरम इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड। जो भी पाइथागोरियन थ्योरम होती है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ अदर टू साइड। जो हमें दोनों साइड होते हैं, अदर दो साइड होते हैं ट्रायंगल के, उनके सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होता है। पहले हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बोलता है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज डालना है, बराबर मैथ में क्या होता है, इज इक्वल टू बराबर होता है सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ स्क्वायर्स। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, ट्रायंगल में तीन ही साइड होते हैं, 1 2 और 3। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से। हाइपोटेन्यूज को मैंने शॉर्ट में लिखा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस को मैंने लिखा है बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को लिखा मैंने, परपेंडिकुलर को मैंने लिखा पी स्क्वायर। देखो ट्रायंगल पे आ जाओ, लंबा साइड मैंने आपको बोला ही ये हाइपोटेन्यूज होता है, लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है। जो ग्राउंड पे होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, बेस। जो जिस पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हम इसको यहाँ अपोजिट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं।
बेस को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। हाँ ऐसे आप याद रखो, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।